सतगुरु तेरा ही आसरा। चलते टेम्पू से गिरते समय रक्षा की। सुमेर सिंह इंसा। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों मैं अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन मैं दरबार में शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे और रानियां जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि सुबह पहली बस में से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अभी मैं प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज़ दी, आटू। रानियां जानी टेम्पू ने आटू हेड से रानियां को जाना था। मैं इस विचार से टेम्पू में बैठ गया था कि रात को रानियां डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाऊंगा। टेम्पू में पहले भी 3 सवारियां बैठी थी। यूं के रास्ते में गोविंदपुरा गांव में उतर गई। मैंने ड्राइवर को रानियां दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानियां डेरे से 100-150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी उसी रफ्तार से चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी। वह बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है। इसीलिए मैंने उतरने के लिए ज्यों ही अपना पाँव जमीन पर रखा तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पू तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को मेरे गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का मुझको भुलेखा लग गया था कि जिस कारण मैं टेम्पू के रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिता जी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और परम पिता जी को याद किया कि अब सच्चे सतगुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिता जी की अपार कृपा हुई। मेरी कमीज की बाजू टेम्पू के नट में लटकता बुरी तरह फंस गई, जिस कारण मैं ज़मीन पर गिरने की बजाय टेम्पू के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक मेरी यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पू रुककर ड्राइवर ने मुझको उतरने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं टेम्पू में नहीं था। वह तुरंत टेम्पू से उतरकर पीछे की तरफ गया और मुझे टेम्पू से इस प्रकार लटकता देखकर वह अधिक घबरा गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, इसीलिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने मेरी कमीज की बाजू काबले में से निकाल दिया और मुझे सभ्य रानिया दरबार के अंदर जाकर छोड़ आया। दयालु दत्तार सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बहुत ही हैरान था कि पता नहीं कब से तू टेम्पू के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी तुझे बिल्कुल भी कोई चोट नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने वहाँ सभ्य उपस्थित होकर अब मेरी रक्षा की और मुझे कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पू के साथ साथ परमपिता जी ने सभ्य छुप के अपना सहारा देकर मुझे सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा हो तथा टेम्पू रुकने के बाद धीरे से टेम्पू के साथ लिटा दिया हो। मैं अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता हूँ। सतगुरु मालिक ने काबले में कमीज फंसने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज ना फंसता तो मुझे चलते टेम्पू से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परम पिता दयालु दत्तार जी ने मुझे अपनी रहमत का सहारा देकर हर तरह से सुरक्षित रख दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।